ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी है उसके पीछे का लॉजिक क्या है प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लस ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से। तो स्टेप बाय स्टेप ये बातें सीखते हैं। तो इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं ये प्राइस एक्शन का एनालिसिस। यहाँ पे आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगाया हुआ है, जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे स्पॉट के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे डेली के चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, एक मार्केट में बड़ा मूव हो गया था और उसके बाद पिछले 6-7 दिनों से मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन की फेज़ में चला गया है, जिसको हम लोग रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। तो जब भी इस तरीके का बड़ा मूव होता है और मार्केट रेंज बाउंड फेज में चला जाता है तो इसको फ्लैग विद द पोल पैटर्न बोलते हैं। तो ये आपका पोल हो गया, ये आपका फ्लैग हो गया। तो जब भी मार्केट इस कंसोलिडेशन के फेज को ब्रेक करता है तो मार्केट में बहुत बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम आता है। अब ये मोमेंटम कब आ सकता है, ऑप्शन चेन में किस तरीके का यहाँ पे ट्रैपिंग होना चाहिए, ये बातों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैं लेवल बता देता हूँ कि कौन से लेवल के ऊपर आपको गौर करना है। तो ऊपर की साइड में ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये लेवल आ रहा है 36,230 के करीब का। जब भी मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो उस केस में हम लोग 36,200 का जो कॉल है उसको बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 36,450 के करीब का। अभी ये टारगेट मैंने क्यों दिया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर की साइड में देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट 36,497 का। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक बड़ा फॉल मार्केट में आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल की तरह काम करने वाला है। इसको जब हम लोग ऑप्शन चेन से समझेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगा। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 36,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे कॉल की साइड में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। और 36,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो ये लेवल एज ए क्रूशियल लेवल हमारे लिए काम करने वाला है। अभी यहाँ पे थर्सडे के दिन एक्सपायरी नहीं है, वेंसडे के दिन एक्सपायरी है। तो ये ऑप्शन चेन को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि प्रीमियम का जो डीके होगा वो थोड़ा फास्ट होगा इस केस में। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन का डेटा देखोगे तो कंपैरेटिवली अदर एक्सपायरीज का जो एवरेज डेटा रहता है वो अदर एक्सपायरीज के एवरेज डेटा से भी यहाँ पे हमें कम डेटा मिल रहा है। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करना है ये बात को हमें समझना पड़ेगा। जब भी डेटा का फिगर जो रहता है वो फिगर बड़ा रहता है तो उस केस में क्या हो जाता है, शॉर्ट कवरिंग का या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो फॉल रहता है उसमें बड़ा मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। अभी मंडे के दिन आपको थोड़ा डेटा और बनने देने में वेट करना पड़ेगा। अगर बड़ा डेटा मिलता है और इसी लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर आपको एक बड़ा मूव दिखाई दे सकता है। ऊपर की साइड में 36,500 का जो लेवल है वहाँ पे ऑलमोस्ट 9,30,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और ये लेवल के ऊपर लोगों का भरोसा ज़्यादा है। इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट, तो चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट में 36,000 के ऊपर सिर्फ 70,000 का यहाँ पे एडिशन हुआ है। और अगर उसके कंपैरिजन में 36,500 को देखेंगे तो वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 2.5 लाख और 3 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है कल के लास्ट वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो ऊपर वाले लेवल है ऊपर वाले लेवल पर कॉल राइटर का भरोसा थोड़ा ज़्यादा है। ये कॉल राइटर का भरोसा ज़्यादा, इसका मतलब क्या कि मार्केट वहाँ पे जाके रिवर्सल देने की एक प्रोबेबिलिटी अभी के डेटा के हिसाब से बन रही है। यहाँ पे और एक बैंक निफ्टी में अगर आप इंट्राडे के चार्ट में चले जाते हो तो इंट्राडे के चार्ट में और एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने इस लेवल को एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ और मार्केट दोबारा नीचे चला आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 36,227 का जो लेवल है यहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ था। जब भी इस तरीके के बड़े कैंडल बनते हैं तो समझ लेना कि यहाँ पे बड़े प्लेयर की तरफ से सेलिंग हुआ है। तो ये बड़े कैंडल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बता देते हैं। अभी जब मार्केट एक 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो आराम से मार्केट इसको कंटिन्यू कर सकता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर सकता है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन से लेवल को मार्केट ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो उस केस में क्या हो जाना चाहिए, ये ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइजेस रहते हैं ये ऊपर के स्ट्राइक प्राइजेस में आपको कॉल की साइड पे देखना पड़ता है कि किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। जब भी यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा, ये ब्रेकआउट के बाद आपको देखना पड़ेगा
देगा कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट घट रहा है क्या। अगर इस लेवल के ऊपर ऊपर वाले लेवल में ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट जो है वो फेल नहीं हो सकता, मार्केट ऊपर ही जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो कल के दिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, आपको ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस में देखना है कि किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, उससे आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। अगर आपको ये पूरा ऑप्शन चेन सीखना है तो मेरे फ्री वाले कोर्स में मैं सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि डाउन साइड की तरफ कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन के आ रहा है। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक तेज गिरावट हुई थी, उसके बाद मार्केट ऊपर तेजी से बहुत चला गया। तो यहाँ पे जो बाइंग हुई है, ये बाइंग हमें क्या इंडिकेट करती है कि जब भी मार्केट में तेज गिरावट होती है या तेज अपसाइड का मोमेंटम होता है तो वो लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से एकदम तेज गिरावट हुई थी, एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर आज के दिन मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट आ गया और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैलकुलेट करना सीखना है तो वहाँ पे कुछ पॉइंट के ऊपर आप फोकस कीजिए, जहाँ से आपको बड़ा मोमेंटम दिखाई देता है उस बड़े मोमेंटम के लेवल के ऊपर आप फोकस कीजिए। अभी बहुत सारे लोगों का मुझे सवाल आता है कि हम लोग किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैलकुलेट करेंगे। वो लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से मार्केट यूटर्न ले लिया है, यहाँ से यूटर्न ले लिया है, तो इसी के ऊपर लेवल को बना देते हैं। तो ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, अभी मान लो कि यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में आ गया तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मेरे लिए काम करेगा। यहाँ से मार्केट में बड़ा मोमेंटम आ गया तो ये जो लेवल है ये मेरे लिए एज अ सपोर्ट का काम करेगा। तो ये 36,000 का जो लेवल है, 36,000 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन में मैं अगर देखता हूँ तो ऑप्शन चेन में भी 36,000 का जो लेवल है वो 36,000 के लेवल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ये लेवल ऑप्शन चेन के हिसाब से भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो ये दोनों तरीके से जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाता है तो यहाँ से जब मार्केट दोबारा इस लेवल पर आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक देने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आ जाता है तो मैं 35,900 के कॉल को यहाँ पे बाय करूँगा, और मेरा ऊपर की साइड में जो टारगेट रहेगा वो ऊपर की साइड में मेरा टारगेट ऑलमोस्ट ये क्लोजिंग प्राइस के करीब का रहेगा, मतलब 36,140 के करीब का मेरा ऊपर की साइड में टारगेट रहेगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी कर लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का डेली चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। निफ्टी के डेली चार्ट में आपको दिखाई देगा कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पे एक पोल का पैटर्न बना दिया और यहाँ पे एक फ्लैग बना दिया है, और उसका ब्रेकआउट हम लोगों को थर्सडे के दिन ही मिला हुआ था। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पे भी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट में अभी अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। उसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने वो वीडियो में आपको सिखा दिया है। अभी कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा, कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट जो है वो मार्केट कभी भी वन साइडेड मोमेंटम नहीं दिखाई देता। अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों से मार्केट ने आवरली चार्ट के ऊपर कंटिन्यूसली वन साइडेड मोमेंटम दिखा दिया है। मार्केट का बेसिक और फंडामेंटल नेचर जो है वो इस तरीके का है, ट्रेंडी फेज के बाद एक रिट्रेसमेंट मतलब प्रॉफिट बुकिंग का फेज आता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम मुझे एक्सपेक्टेड है, जिसको हम लोग ट्रेंड नहीं बोलेंगे, उसको रिट्रेसमेंट का फेज बोलेंगे। तो ये रिट्रेसमेंट के फेज में यहाँ पे जो वीक ट्रेडर लोगों ने बाय किया रहेगा वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये साइकोलॉजी पॉइंट को आप थोड़ा समझ लीजिए। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे, कुछ लोगों ने यहाँ पे, कुछ लोगों ने यहाँ पे। तो इसमें से जो वीक हैंड है वो वीक हैंड ज़्यादा टाइम पर मार्केट में बने नहीं रहते, वो थोड़ा प्रॉफिट भी दिख जाता है तो मार्केट से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मुझे एक्सपेक्टेड है कल के दिन या परसों के दिन। प्लस यहाँ पे 3 दिन ही ये एक्सपायरी में ये वीक में हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम डीके जो रहेगा वो नॉर्मल एक्सपायरी से कंपेरेटिवली ज़्यादा फास्ट रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिए। प्रॉफिट बुकिंग से अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से बन जाएंगे, तो नीचे की साइड में ये जो लेवल मैंने आपके लिए मार्क करके रखा हुआ है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा 16,350 का। अगर ये 16,350 के करीब यहाँ पे हमें अगले वीक में मार्केट में मिल जाता है तो यहाँ पे हम लोग 16,300 का जो कॉल है वो 300 के कॉल को बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमें 60-70 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। एक यहाँ से बड़ा बाउंस बैक मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अभी ऊपर की साइड में यहाँ पे कुछ भी लेवल
लेवल यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, इधर मार्केट को रिट्रेस होने दीजिए या रेंज बाउंड होने दीजिए। फिर उसके बाद हमें जो लेवल मिलेंगे वो अपने इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जहाँ पे मैं फ्री के इंट्राडे के ऑप्शन के सिग्नल दे देता हूँ। ये फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जो है, इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। यही अपना ऑफिशियल चैनल है, जहाँ पे 1,10,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अभी ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुट की साइड में कंपैरेटिवली ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है एज कम्पेयर टू कॉल साइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इंडिकेट करता है मार्केट कि यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से। अभी ये जो ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में कब रिट्रेसमेंट का फेज आके दोबारा बाउंस बैक मिल सकता है। तो यहाँ पे ये 16,500 का जो लेवल है, यही हमारे लिए क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे मार्केट अभी रुका हुआ है, तो यहाँ से ही थोड़ा अगर डाउन साइड में मार्केट आ जाता है और 16,400 के करीब आता है, तो ये हमारे लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और वहीं से मार्केट बाउंस बैक होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉल की साइड में ओपन इंटरेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल तरीके का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है और उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि राइटर में यहाँ पे कन्विक्शन है, वो एक ही लेवल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर लेवल पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट ना हो के ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट बहुत सारे मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्रिएट होता है, तो उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि यहाँ पे कॉल राइटर जो है वो कॉल राइटर में कन्विक्शन नहीं है, वो खुद कंफ्यूज है कि कौन से लेवल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग कर सके। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट इक्वल तरीके का ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। तो इसी जो कन्फ्यूजन स्टेज है, इसी कन्फ्यूजन स्टेज का हमें फ़ायदा लेना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको सिखाया, अभी फिलहाल जब ओपन इंटरेस्ट हमें अपसाइड का मोमेंटम बता रहा है, तो अपसाइड के मोमेंटम में हमें बाय ऑन डिप्स का रणनीति अपनाना पड़ेगा। ये बाय ऑन डिप्स के रणनीति के लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों ने एक सपोर्ट का लेवल ढूंढ लिया था, ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें एक सपोर्ट का लेवल मिल रहा है। तो जब भी मार्केट इस लेवल के करीब आएगा, हम लोगों को एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो आशा है कि ये वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक करने के बाद अपना जो टेलीग्राम का चैनल है, जहाँ पे मैं फ्री के इंट्राडे के अपडेट्स दे देता हूँ, उसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूँगा, इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।